नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं बिहार के सबसे जाने माने डेंटिस्ट में से एक डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह, जो कि यहां के सबसे मशहूर डेंटिस्ट में से एक होने के साथ साथ पटना डेंटल कॉलेज में जो है वो एचओडी भी हैं अपने डिपार्टमेंट के। डॉक्टर साहब से आज हम एक आम समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। सवाल जवाब होंगे आज इस मुद्दे पर कि ब्रेसेस लगाने की जो सही उम्र है वो क्या होती है, ब्रेसेस कब लगाने चाहिए और कब ब्रेसेस लगाना गलती साबित हो सकता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ब्रेसेस को लेकर जो है लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। अक्सर यही होता है कि बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांत दिखते हैं तो सीधा इलाज यही समझा जाता है कि ब्रेसेस लगवा लें। ऐसे में क्या ब्रेसेस लगवाने की जो है वो कोई सही उम्र भी होती है या हर उम्र में ब्रेसेस लगवाए जा सकते हैं? देखिए, ब्रेसेस लगवाने की सही उम्र लोअर साइड भी है और अपर साइड भी है। लोअर साइड का मतलब है कि कब लगवाना चाहिए। तो जब बच्चों में परमानेंट टूथ आ जाए, स्पेशली 13 टू 14 ईयर एज में, तब पिन लगाना चाहिए। और हायर एज है कि जब तक आपके बॉडी में कैल्शियम है और बोन फॉर्मेशन हो रहा है, बोन रिमॉडलिंग हो रहा है, तब तक आप लगवा सकते हैं। तो जनरली हम लोग मानते हैं कि 45 ईयर एज के बाद या 45 टू 50 के बाद जो बोन बनने का है, ऑस्टियोजेनेसिस बोलते हैं हम लोग, वो टेंडेंसी कम हो जाता है। तो उस एज के बाद पिन लगवाना बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि जो उसका एक बेसिक फिजियोलॉजी है कि टूथ मूव करता है, जिस साइड मूव करता है उस साइड बोन का रिजॉर्प्शन होता है और दूसरे साइड बोन का डिपोजिशन होता है। तो ये रिजॉर्प्शन और डिपोजिशन के खेल के बाद टूथ अपने पोजीशन को चेंज करता है, और जो हमें एस्थेटिकली भी अच्छा दिखता है और फंक्शनली भी अच्छा दिखता है। तो बेसिक फंक्शन किसी भी टूथ का क्या है कि फॉर्म, फंक्शन एंड एस्थेटिक। हमारा आर्च फॉर्म भी अच्छा हो, जो टूथ का फंक्शन है, मैस्टिकेशन एंड अदर फंक्शन, वो भी ठीक हो, और स्पीच में भी हेल्प करे, क्लियर कट साउंड निकले। क्योंकि बहुत सारा वर्ड है जो टूथ से ही निकलता है, मीन्स जो एयर चेंज करता है वो टूथ के कंट्रोल में ही होता है। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर किसी के दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े अगर हैं तो फिर ब्रेसेस लगवाना ही इकलौता इलाज है या ब्रेसेस के अलावा भी इलाज में कोई ऑप्शन है, कोई अन्य ट्रीटमेंट ऑप्शंस अगर हैं तो? इसमें बहुत सारा ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। ऑर्थो में पिन लगाने से पहले हम लोग एक ऑर्थोपेडिक अप्लायंस का बात करते हैं। जैसे जो टूथ का पिन लगाते हैं उसमें करते क्या है हम लोग कि टूथ के पोजीशन को चेंज करते हैं, लेकिन जॉ के पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते। जो जॉ बोन है उसमें कोई बहुत बड़ा रिमॉडलिंग नहीं कर सकते। तो जब बच्चों का मिक्स डेंटिशन पीरियड होता है, स्पेशली 11 ईयर ऑफ एज और 10 ईयर ऑफ एज, उस समय आप देखेंगे कि मिक्स डेंटिशन पीरियड में हम लोग ऑर्थोपेडिक अप्लायंस दे पाते हैं, जिसको ट्रेनर बोलते हैं। ट्रेनर से क्या होता है कि ये जॉ का ही मूवमेंट हो जाता है। तो जो हम लोग टूथ के मूवमेंट से कैमोफ्लेज करते हैं, ओनली चेंज करते हैं, तो ये प्रॉपर जॉ का ग्रोथ हो जाता है। मैं 13-14 एज या 10-12 क्यों बोल रहा हूँ कि बच्चों में एक ग्रोथ स्पर्ट होता है। आप देखेंगे कि बच्चों में एक पर्टिकुलर एज में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, फिर ग्रोथ स्लो हो जाता है, फिर ग्रोथ तेज होता है। तो इसका 3-4 ग्रोथ स्पर्ट है। तो स्पेशली 11 ईयर ऑफ एज में ऑर्थोपेडिक अप्लायंस देना बहुत यूजफुल होता है, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर कि बोन का रिमॉडलिंग रिक्वायर्ड है। सिर्फ टूथ के मूवमेंट से हम प्रॉपर रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा पिन तो हम लोग जब जानते ही सारे कि दो तरह का होता है, फिक्स और रिमूवेबल। फिक्स में भी कई तरह का ऑप्शन अब अवेलेबल हो गया। पहले जैसे सिर्फ स्टेनलेस स्टील ब्रैकेट लगता था, अब स्टेनलेस स्टील के साथ सिरेमिक ब्रैकेट का भी ऑप्शन आ गया है, जो टूथ के कलर को मैच कराता है एंड अच्छा होता है। इसके अलावा भी अभी नया एलाइनर का एक कॉन्सेप्ट आया है। एलाइनर क्या है होता है कि ये एक तरह से जैसे आपका हमने टूथ का हमेशा मॉडल बनाते हैं, कास्ट लेते हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि अभी आपके दांतों का स्टेटस क्या है। और एलाइनर क्या करता है, उसको कंप्यूटर से सेक्शन करता है सॉफ्टवेयर से, और वो टूथ के पोजीशन को टाइम टू टाइम डिवाइड करता है, उसके अनुसार अप्लायंस बना के देता है हमें एलाइनर। और लोगों को एलाइनर हम पहनने, जो पेशेंट होते हैं उनको एलाइनर पहनने के लिए देते हैं। इसमें 5 से 6 बार चेंज करना होता है एलाइनर को, क्योंकि आपके टूथ के पोजीशन को वो देखता है, फिर अपने सॉफ्टवेयर से जो रिक्वायर्ड पोजीशन है उस पर ले जाता है और तब हमें अप्लायंस बना के देता है। तो इसलिए हमें वो मिक्स एंड मैच कराना होता है कि कब कब चाहिए। तो
तो जनरली 5 से 6 स्टेप में हम लोग टूथ को अलाइन कर पाते हैं और उसका नाम अलाइनर है। और भी कई सारे ब्रांड में अवेलेबल हैं, जो ब्रांड डिस्कस करना बहुत जुडिशियस नहीं होता है, बट जो जेनरिक चीज़ है कि अलाइनर है और बिना पिन लगाए अलाइनर के थ्रू भी हम लोग टूथ को एडजस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक ज़रूरी चीज़ मैं ये समझना चाहूँगी कि बहुत से लोग जो हैं वो दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना उसे कोई बड़ी समस्या नहीं समझते हैं और इलाज के लिए सोचते भी नहीं है। इलाज करवाने जाना तो दूर की बात है, मगर उस चीज़ का इलाज होना चाहिए ये ख्याल भी लोगों के मन में नहीं आता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो अगर टेढ़े मेढ़े दांतों का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ले तो क्या क्या दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ सकती हैं? देखिए, पेशेंट में अवेयरनेस ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग मेडिकल फील्ड से हैं, तो हमें जितनी बातें समझ में आती है, जितनी फीलिंग आती है, वो दूसरे को नहीं आता। जस्ट लाइक आप लोग मीडिया से हो, तो मीडिया के लोगों को जितना समझ में आता है इनके बारे में, दूसरे लोगों को नहीं समझ में आता है। चूँकि हम लोग हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारा ध्यान और ज़्यादा पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम पब्लिक को अवेयर करें। अगर आप टूथ आगे पीछे है तो उसमें सबसे पहला समस्या तो दिखने का है। एस्थेटिकली कभी भी अच्छा नहीं दिखता है। दूसरा समस्या है कि एस्थेटिक के अलावे भी अगर आप एस्थेटिक को इग्नोर भी करें तो वहाँ क्लीनिंग मुश्किल होता है। जो दांतों का क्लीन करने के लिए हम टूथ ब्रश यूज करते हैं वो एक स्टैंडर्ड राउंड में चलता है। अगर दांत आगे पीछे है तो वो दांतों को सही तरीके से क्लीन नहीं कर पाता है। अगर मान लीजिए दांत आगे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ज़्यादा आगे की तरफ है, तो दांत तेज़ी से घिसने लगता है, तो उससे भी पेशेंट का टूथ डैमेज होता है, जिसको हम लोग वेस्टिंग डिजीज ऑफ टूथ कहते हैं। अगर टूथ इनसाइड है तो इनसाइड वाले अलाइन से, तो इनसाइड वाले से क्लीन नहीं कर पाते हैं। दूसरा चीज़ है कि इसके साथ साथ केरीज टेंडेंसी भी बढ़ जाता है। चूँकि हम दांत का सफाई नहीं करते हैं तो वहाँ खाना फंसता है और वहाँ जो दांतों में सड़न होता है वो शुरू हो जाता है। तो एस्थेटिकली भी प्रॉब्लम होगा, मसूड़े का बीमारी भी परेशान करेगा, और वहाँ पर टूथ डैमेज, जिसको हम लोग कीड़ा लगना या माइक्रोबियल डैमेज बोलते हैं, केरीज बोलते हैं, वो भी होने का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया है वो आपने ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो ध्यान में रखने के लिए वो ये है कि अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, अगर वो ठीक तरीके से अरेंज नहीं है तो वो एक समस्या है, उसे आप ऐसे ही ना टालें और अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर कर ठीक जो उपचार हैं वो ज़रूर से ज़रूर लें। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।